राधे राधे। मैं दीपिका सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ वो संकट चौथ व्रत की कथा है, जिसमें भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। संकट चौथ व्रत को वैसे तो कई नामों से जाना जाता है, जैसे तिलकुट, संकष्टी चतुर्थी और माघ चतुर्थी आदि। संकट चौथ के दिन निर्जला उपवास करना होता है। इस दिन आपको कुछ भी नहीं खाना है। अन्न का सेवन इस दिन मना है, लेकिन आप निर्जला उपवास के साथ फलाहार कर सकते हैं। इसमें अगर आप मीठे फलों का सेवन करते हैं तो यह अति उत्तम माना जाता है। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को महिलाएं संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। पूजा के दौरान व्रत कथा पढ़ने का अधिक महत्व है। संकट चौथ कथा पढ़ने से व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके अलावा इस दिन चंद्रदेव को जल देने से संतान को रोग नहीं होता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म के काम में मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी ने अपनी पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को संकट चौथ की पूजा कर उसने इस व्रत का महत्व पूछा। साहूकारनी को संकट चौथ व्रत या तिलकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली, गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, बुद्धि, सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर संकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि वह माँ बनती है तो संकट चौथ व्रत करेगी और गणेश जी को 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी का लालच और बढ़ गया। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। साहूकारनी को एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा बढ़ गई। अब वह बोली कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गजानन के वरदान से उसका विवाह भी हो गया, लेकिन तब भी उसने व्रत नहीं किया और साहूकारनी के बेटे का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब कर दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों संग जंगल में दुर्वा लेने गई थी। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज भी दी, लेकिन वह सभी डर के वहां से चली गई और इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। गांव वाले और साहूकारनी के समधियों ने वहां जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने अपनी सभी को अपनी माँ की गलती बताई और कहा कि माँ ने संकट चौथ व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण संकट देव क्रोधित हो उठे। साहूकारनी को जब ये बात पता चली तो उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना कर संकट चौथ का व्रत और तिलकुट किया। गणेश जी ने न साहूकारनी को माफ कर दिया और उनका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि संकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी कोई आँच नहीं आती, बच्चे को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। आज की कथा सुनने और सुनाने वाले सभी पर भगवान गणेश की कृपा बरसे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को राधे राधे।